दुनिया में 100 साल तक रहना पड़ेगा और एक परीक्षा भी देनी पड़ेगी। अरे कोई कूदने वाला है। ये क्या हो रहा है? इतनी ऊंचाई से मौत हो जाएगी। सच में कूदने वाली है। अरे ऐसा मत करना, पुलिस को बुलाओ। ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या वो उड़कर नीचे आई? मेरी आंखें खराब है क्या? इतनी ऊंची बिल्डिंग से ये उड़कर कैसे आ गई? क्या ये जादू करनी है? मैडम, जो आपने किया वो खतरनाक था। अपना आईडी कार्ड दिखाइए। आईडी क्या होता है? हमारे साथ कोऑपरेट करें। साधना की दुनिया में 100 साल बीत गए, पर यहाँ 40 ही बीते हैं। इनका ड्रग टेस्ट करवाओ। सुजन ब्राउन शैंकिंग गांव में 1962 में पैदा हुई। कैप्टन, ये 64 की है। 64? मैडम नहीं, आंटी आप इतनी यंग कैसे हैं? मैडम, 40 साल पहले आपकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पता चला है कि आपका बेटा हैरी ब्राउन इन दिनों हाई चैंग में रहता है। मेरा बेटा वो जिंदा है? जब आप गायब हुई थी वो 6 साल का था। उसके पापा जेम्स ब्राउन ने उसे पाला है। तब जेम्स हैरी को बाहर ले गया था और उन दोनों का कार एक्सीडेंट हो गया था। मुझे लगा दोनों कहाँ हैं वो दोनों? मुझे मिलना है। माफ कीजिए, मिस्टर जेम्स बीमारी की वजह से गुजर गए 20 साल पहले ही। खुद को संभालिए। ये आपके बेटे की डिटेल्स हैं, देख लीजिए। क्या आप उससे मिलना चाहती हैं? हैरी का खुद का परिवार है। साधना की दुनिया में 100 साल बिताए। सोचा नहीं था वापस आने पर अपने पोते पोतियों से मिलूंगी। क्या वो ऐसी जगह पर रहते हैं? हेलो, क्या मिस्टर हैरी घर पर हैं? आपको हैरी से मिलना है? अंदर आ जाइए। कुछ ही दिन पहले हैरी गिर गया था। वो कुछ टाइम हॉस्पिटल में रहा। हमारे पास पैसे खत्म हो गए तो इन्हें घर वापस लाना पड़ा। हैरी को ब्रेन हैमरेज हुआ है। उस वक्त हम तुम्हें बचा नहीं पाए थे, पर अब मैं साधना की दुनिया से लौट आई हूँ। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। क्या आप मिस्टर हैरी की वाइफ एवलिन ब्राउन है? ये आपके पति की माँ है। ये 40 साल पहले लापता हो गई थी। आपको गलतफहमी हुई है। इतनी जवान लड़की मेरी सास कैसे हो सकती है? ये उनकी फोटो है। ये उनकी वही फोटो है जो मिसिंग रिपोर्ट में थी। हमने डीएनए मैच किया है। ये मिस्टर हैरी की माँ है। हमने पूरी जांच करके ये रिपोर्ट बनाई है। आपको अपना बेटा मिल गया है तो आप अपने परिवार के साथ रहिए और इनका ख्याल रखिए। हम चलते हैं। मुझे यकीन तो नहीं कि आप मेरी सास हैं, पर मेरे पति इतने सालों से अपनी माँ को ढूंढ रहे थे। हैरी ने मुझे कितना ढूंढा होगा। आप देख सकती हैं, हमारी हालत उतनी अच्छी नहीं है। बुरा ना माने तो हमारे साथ ही रहिए। मैं खाना बनाती हूँ। हैरी की वाइफ कितनी अच्छी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। हैरी, माँ, माँ, हैरी, माँ वापस आ गई। माँ।
आप इतने साल कहाँ थी माँ? मुझे लगा मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। बस करो, बड़े हो गए हो, बच्चों की तरह मत रो। आप तो बिल्कुल 40 साल पहले जैसी लगती हैं। हैरी अभी अभी ठीक हुआ है। वो शायद साधना वाली बात बर्दाश्त ना कर पाए। मैं इतने सालों पहाड़ों में थी, मुझे वहाँ का मौसम अच्छा लगा। खाना तैयार है। हैरी, तुम्हें होश आ गया? एवलिन, मेरी वजह से तुमने बहुत सहा है। अच्छा हुआ तुम ठीक हो गए। मुझे मेरी माँ ने ही ठीक किया है। माँ, आप सच में आप ही मेरी सास हैं। आपका शुक्रिया माँ। अपने ही बच्चे को बचाया है। हम परिवार हैं। आगे से मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। माँ, चलिए खाते हैं। हैरी, खाना खा लो। क्या तुम सिर्फ इतना खाते हो? माँ, हमारे सारे पैसे हॉस्पिटल में ही खर्च हो गए। साधना की दुनिया में 100 साल बिताए, जहाँ बेहिसाब खाना था। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा बच्चा इस हाल में होगा। माँ, आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? रुकिए, मैं कुछ और लेकर आती हूँ। रुको, तुम हैरी का ध्यान रखो, मैं लेकर आती हूँ। माँ, माँ, ये कंगन बेच देती हूँ। इससे हैरी के परिवार के लिए एक अच्छा घर आ जाएगा। देखिए नहीं पहनना है, नंगा सबको दिखाएगा। ये क्या था? ये लड़की अंदर कैसे आई? मेरा ये कंगन कितने का होगा? एक कंगन? मुझे लगता है कि असली होगा। ये तो ग्लास टाइप जेड है। कितना चिकना और साफ है। इससे हाथों को ठंडक मिलती है। ये कोई मामूली चीज नहीं लगती। तगड़ा माल है। मैडम, आप यहीं रुकिए, मैं बॉस को लेकर आता हूँ। इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता। मैडम, ये जेड कंगन सच में एक नायाब चीज है। हम ये लेंगे। हम आपको पूरे 300 करोड़ देंगे। मेरे सबसे सस्ते कंगन की इतनी कीमत है। एक बड़ा सा घर तो आ ही जाएगा। ठीक है। तो डील पक्की। इस कार्ड में पूरे 300 करोड़ हैं। पासवर्ड पीछे लिखा है। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर ऐसा और मिले तो यहीं आइएगा। हमारा मिलना लिखा था। आप अगले 3 दिनों में बहुत बीमार पड़ने वाले हैं। तब आप ये गोली खा लेना, ये आपकी जान बचाएगी। माँ, आप आ गई। बच्चे अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए ना। ये क्या था? तुम्हें तमीज नहीं है? दीदी, भैया मुझे डांट रहे हैं। भैया आप भी ना। बस भी करो, तुम दोनों बच्चे भी ना। कब बड़े होगे तुम लोग? भैया के साथ तमीज से रहो। चलो अब झगड़ा बंद करो। बच्चों, चलो अपनी दादी से मिलो। दादी, कौन सी दादी? चलो हेलो बोल रहे हैं। दादी, माँ, इनसे मिलो। सही नहीं चल रही ये जेसन है, ये सबसे बड़े वाला है। ये रेचल है और लिया सबसे छोटा है। दीदी, दादी भी जवान कैसे दिखती है? मेरी दादी तो मेरी उम्र की लगती है। कहीं पापा की कोई सीक्रेट बेटी तो नहीं? बकवास मत करो, दादी की इज्जत करो। मुझे भरोसा है तुम्हारे पापा कभी ऐसा नहीं कर सकते। माँ, ये बच्चे बचपन से ही थोड़े ज्यादा शैतान हैं। आप इनकी बात का बुरा मत मानना। मैं भला इनका बुरा क्यों मानूंगी? दादी, अब आप यहाँ आराम से रहिए। हम सब लोग आपका पूरा ध्यान रखेंगे। कमरे कम है ना?
हम दादी को अपना कमरा दे देते हैं। जाओ जल्दी साफ करो। दादी काफी ठहरे, ये मोटा कंबल आप रखो। हम दोनों अभी लिविंग रूम में सो जाएंगे। हाँ, हमें ठंड नहीं लगती। एक चादर काफी है। नहीं, ये घर छोटा है। हमारे परिवार को एक बड़ा घर चाहिए। हैरी, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी कहाँ पर है? आज ही चलकर नया घर खरीदेंगे। दादी जी, सबसे महंगी प्रॉपर्टी सी व्यू नंबर 1 सोसाइटी है। सुना है वहाँ सब बड़े विला हैं। ठीक है, हैरी, सी व्यू नंबर 1 ले चलो। माँ, क्या आप घर खरीदेंगी? बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें अपना खुद का कमरा चाहिए। अब हमें एक बड़ा घर लेना चाहिए। लेकिन वहाँ प्रॉपर्टी का दाम बहुत ज्यादा है। सी व्यू नंबर 1 हाई चेन की सबसे लग्जरी सोसाइटी है। सुना है वहाँ की कीमतें करोड़ों में हैं। क्या? करोड़ों में? हाँ, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पैसों की चिंता मत